बच्चों, आज का टॉपिक है लेंस। और लेंस में मैं आपको एक बात बता देता हूँ इसकी बारे में। जब आपने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो प्लेन सरफेस के लिए मैंने पहला डायग्राम बच्चों बना के रखा हुआ है, जिसमें रे ऑफ लाइट आपकी सबसे पहले एयर से ग्लास स्लैब में जो आपको पढ़ाई गई थी। ग्लास स्लैब का मतलब है रिफ्रैक्शन एट द प्लेन, मतलब कि पहला जो इंटरफेस है बच्चों, ये इंटरफेस एयर और ग्लास के मीडियम के लिए ये आपका प्लेन सरफेस है। मतलब लाइट को, रे ऑफ लाइट को प्लेन सरफेस को सफर करके अंदर मीडियम में जाना है। अब थोड़ा सा अंतर है कि अब हमारा जो अगला वाला जो पार्ट सेक्शन शुरू होने जा रहा है, इसमें रे ऑफ लाइट को एक ऐसे मीडियम से पार करना है, एक ऐसे मीडियम से रिफ्रैक्शन कराना है जो कि बच्चों प्लेन नहीं होगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में शो करके रखा हुआ है। ये वाला आपका एक स्फेयर है, ठोस यानी कि सॉलिड वाला स्फेयर होता है, उसको मैंने लिया हुआ है। इसके अंदर का पूरा पोर्शन ग्लास से भरा हुआ है। बच्चों याद रखिएगा, ये ग्लास से बना हुआ पोर्शन होता है, ये ग्लास से बना हुआ पोर्शन होता है। होमोजेनियस मीडियम लेते हैं तो ग्लास से बना हुआ कोई भी लेंस क्या होगा, ग्लास से बना हुआ ऐसा होमोजेनियस मीडियम जो कि कम से कम एक कर्व सरफेस से घिरा होना चाहिए। यानी कि ये लेंस नहीं है बच्चों, लेंस है इस तरह से बनाया जाएगा जो हमारा स्फेरिकल पोर्शन से कट करके बनाया जाएगा। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, लेंस के लिए एक सरफेस आपका कर्व होना चाहिए, मिनिमम वन सरफेस विल बी कर्व। लेकिन दूसरा सरफेस कैसा होगा, क्योंकि मीडियम को तो बाउंडेड करना है, दूसरा सरफेस आपका प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। बच्चों एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा, कर्व सरफेस में आती हैं तीन बातें, कर्व सरफेस में आती हैं तीन बातें। जैसे कि कर्व होता है स्फेरिकल, जैसे कि कर्व होता है पैराबोलिक, जैसे कि कर्व होता है सिलिंड्रिकल। बच्चों स्फेयर में, सिलेंडर में, पैराबोला शेप में आपने देखा होगा कि इनके शेप तो अलग अलग हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल आकृति होती हैं। हम लोग एक बार यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में कि हम लोग रिफ्रैक्शन को जो कि प्लेन से पढ़ा था, अब हम लोग कर्व से कैसे होता है, इस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लेंस की डेफिनेशन मैंने बताई आपको, मिनिमम एक ऐसा मीडियम है, लेंस होमोजेनियस मीडियम है जिसमें ग्लास को ले सकते हैं, जिसमें कम से कम एक सरफेस उसका स्फेरिकल यानी कि कर्व्ड होना चाहिए, दूसरा सरफेस उसका हमेशा याद रखिएगा मे बी कर्व्ड मे बी प्लेन। याद रखिएगा बच्चों, मैं अगर अपने लेंस को इस गोले से बनाऊं, ये जो आपका सॉलिड स्फेयर है, इससे अगर लेंस को तैयार किया जाता है तो इस तरह से हम ये वाला पार्ट बच्चों कट करके निकालते हैं। यदि आपने इस पार्ट को प्लेन से कट किया है तो इसका मतलब एक सरफेस तो आपका कर्व्ड हो गया यानी स्फेरिकल हो गया, दूसरा सरफेस बच्चों ये वाला प्लेन हो गया। हम लोग लेंस हमेशा इस प्रकार से कटिंग करके बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहला वाला जो शेप है, ये पहला वाला जो शेप है बच्चों, ये शेप आपका जो बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, यानी इधर का उभरा हुआ पार्ट है और इधर भी उभरा हुआ पार्ट है। ये वाला उभरा हुआ पार्ट इधर है, ये प्लेन सरफेस है, इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। इधर कॉनकेव वाला पार्ट है, अंदर ढसा हुआ पार्ट है बच्चों, और ये उभरा हुआ पार्ट है, यानी ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये वाला डायग्राम जो कि मैंने पहले से बना रखा है बच्चों, ये बाई कॉनकेव है, ये वाला पार्ट भी हमारा ढसा हुआ है और ये वाला पार्ट भी ढसा हुआ है। सीधी सीधी बात है बच्चों, जो भी लेंस आपका किनारे मोटा और बीच में वो पतला होता जाता है यानी कि ढसता जाता है, वो आपका कॉनकेव की पहचान होती है। और जो लेंस आपका बीच में मोटा रहे और किनारे किनारे वो आपका पतला अगर रहेगा तो वो आपका लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। यानी कि बच्चों हम इस सारे प्रकार के शेप को इस प्रकार से लेंस के रूप में समझ सकते हैं। लेंस जो आपका ग्लास का बना हुआ लेंस हमारे पास जो हम लोग इस समय पढ़ने जा रहे हैं, इसमें थिन लेंसेज की थ्योरी आती है। तो ये जो मोटाई है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसको थिकनेस ऑफ लेंस कहते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे लेंस हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, तो लेंस को बनाने के लिए आपके पास
दो स्फेरिकल सरफेस लेने हैं। देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। ये आपका पहला स्फेयर है और ये आपका एक दूसरा स्फेयर है। इसमें इन दोनों स्फेयर को हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पर समझना चाहते हैं कि कोई भी लेंस आपका बाई कॉन्वेक्स बनेगा कैसे, जब तक कि उसके दोनों सिरे, दोनों सतह, दोनों प्लेन आपके कैसे होंगे, ये आपके निश्चित रूप से स्फेरिकल पोर्शन होंगे, कर्व पोर्शन होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर इन स्फेयर से इसको कट करके दिखाया है। ये बच्चों मैंने डॉटेड कर दिया है ताकि आपको इसकी बाउंड्री क्लियर रहे। ये वाला पोर्शन आपका पहले वाली सतह है और ये एक दूसरा स्फेयर लिया है जिसकी रेडियस अलग अलग ले ली है हम लोगों ने। इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों, दैट इज R2, इसको R2 कहते हैं। ये वाला आपका R1 रेडियस का है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, पहले वाले स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फर्स्ट वाले स्फेयर का, इसका भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है नाम डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो सरफेस हैं जो कर्व हैं। कर्व सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मिरर से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास C1 और C2, तो C1 इधर वाला लेंगे और C2 इधर वाला लेंगे। थोड़ा सा लिखने में उल्टा होता है, पहला वाला C2 बाद वाला C1। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो ये एक्सिस होती है बच्चों, इसका नाम होता है PA, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली एक्सिस जब हम डिफाइन करते हैं लेंस के लिए, तो लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाने वाली जो लेंस को, वो लाइन आपकी लेंस को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती हो, उसको निश्चित रूप से प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहा जा सकता है। बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये आपका C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों स्फेयर की R1 R2 है। इस तरह से ही हम इसको याद करेंगे, R1 R2 और C1 C2। यहाँ पर बच्चों पहला वाला जो ये स्फेयर है, इसके लिए आपके पास ये P1 है और दूसरा वाला स्फेयर है ये P2 है। P1 और P2 को कहते हैं पोल ऑफ सरफेसेस। जो हमारे कर्व सरफेस हैं निश्चित रूप से हम उनको पोल कहेंगे। हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था बच्चों, जिसमें एक सरफेस आपका कर्व होता था तो वहाँ पर एक पोल होता था। यहाँ पर मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था सभी दूरियाँ हम लोग पोल से ही लेते थे, पोल को रेफरेंस पॉइंट मानते थे। यानी ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी पोल से नापी जाएगी जिसको यू कहते हैं। तो इमेज की डिस्टेंस पोल से नापी जाएगी जिसको यू कहते हैं। फोकल लेंथ पोल से नापी जाएगी जिसको हम एफ कहते हैं। फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। यानी सारी की सारी डिस्टेंसेस हम लोग बच्चों पोल से लेते हैं। बट यहाँ पर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस में पोल क्योंकि दो हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया है P1 और P2। बट यहाँ पर आपको दोनों पोल में से किसी भी एक पोल को रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बाद में डिफाइन करते हैं, पहले हम लोग इसकी और डेफिनेशंस लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको P1 P2 के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो थिकनेस होती है बच्चों। ये मैंने जो जिक्र किया था आपको थिकनेस का, इसको थिकनेस कहते हैं। यानी P1 से P2 तक की मोटाई है लेंस की, जो कि हमें कम से कम रखनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपने लेंस लिया है ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है। यानी इधर वाली की रेडियस है R1, इधर वाले की रेडियस है R2। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम लोग बनाते हैं एक आपका ये लेंस मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों, जो लेंस आपका डेफिनेटली इसको हम लोग कॉनकेव की तरह बनाएंगे। यहां पर एक मीडियम लिया है, ये ग्लास का मीडियम है। ये डॉटेड पोर्शन जो लिया है हम लोगों ने, ये इसका कर्व पार्ट बनाने के लिए लिया है। ये बच्चों C1 है और इधर वाले स्फेयर का C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इधर वाले का ये P1 हो जाएगा पोल और इधर वाले सरफेस का P2 हो जाएगा पोल। और ये आपका बाई कॉनकेव लेंस। बच्चों बाई कॉनकेव लेंस में ये वाली जो रेडियस है
इसको R1 कहेंगे, ये वाली रेडियस को R2 कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डायग्राम आपका इस कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए मैंने लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने R1 R2 को बिल्कुल उल्टा किया है बच्चों। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, याद रखिएगा, जिसमें हम लोग C1 C2 और R1 R2 में दोनों में रिवर्स कंडीशन को रखना होता है, ताकि जब कभी साइन कन्वेंशन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। ये अभी से हम लोग याद करके चलते हैं बच्चों। मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ यहाँ से, कि जैसे मैंने आपको बोला कि बाई कॉन्वेक्स, आप इसको इक्वे कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। इक्वे कॉन्वेक्स क्या होता है? जब हमारी R1 और R2 की रेडियाई दोनों की बिल्कुल बराबर हो जाए। यदि R1 बराबर R2 लेंगे बच्चों, तो R1 और R2 यानी दोनों गोले, दोनों स्फेयर बराबर रेडियस के होंगे, तो इसको इक्वे कॉन्वेक्स कहेंगे या बाई कॉन्वेक्स कहेंगे। बच्चों यहाँ पर हम अगर एक सरफेस प्लेन कर दें, जैसे मैंने ये किया है, तो गौर करिएगा कौन सा सरफेस मैंने प्लेन किया है। मैंने ये वाली रेडियस R1 तो है, लेकिन ये वाली रेडियस मैंने आपकी प्लेन कर दी है, यानी ये हो जाएगी इनफाइनाइट। तो ऐसी कंडीशन पे इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहा जाता है। इसमें R1 तो रहेगा, लेकिन R2 को इनफाइनाइट कहेंगे बच्चों। इसी प्रकार से मैं आपको कॉन्केव की तरफ ले जाऊं, तो ये मेरे दोनों बराबर कर्व सरफेस होते हैं। इसकी रेडियस होती है R1, इसकी रेडियस होती है R2, यानी यहाँ पर भी R1 बराबर R2 होगा, और R1 बराबर यदि R2 है तो ये इक्वे कॉन्केव लेंस होता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे आपको ये R1 है और ये वाला R2 है। यहाँ पर R2 की वैल्यू को इनफाइनाइट किया है। याद रखिएगा बच्चों कि आपको ये रिवर्स कंडीशन से याद करनी पड़ेगी। ये डायग्राम आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर अब इसके बाद मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक जिक्र किया था कि लेंस जब लिया जाएगा तो लेंस के लिए आपके दो होते हैं पोल, P1 P2, यानी कि आपके P1 P2 पोल में हम अगर कभी भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालें, यदि हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया मान लीजिए यहाँ पर, तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से लेंगे आप? P1 से लेंगे। क्या आपको P1 से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U लेना चाहिए? नहीं, आप P2 से लेंगे। P2 से क्यों लेना चाहिए? इसका मतलब यह है कि हम P1 से भी क्यों लें और P2 से भी क्यों लें, क्योंकि ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को हम लोग क्यों एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, रीडिंग बदल जाएगी, लेंस की मोटाई बीच में आ जाएगी। यदि आपने P1 से दूरी ले ली तो ये कम आएगी, P2 से ले ली तो मोटाई भी शामिल हो गई। इसका मतलब है लेंस की थिकनेस आपकी शामिल हो जाती है। इसका अर्थ है आपको ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, जिस पॉइंट के लिए आप उसको नया नाम देते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, या बच्चों उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाने जा रहा हूं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर एक विशेष प्रकार का यहां पर इसका फिनोमेना है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, देखिएगा यहां पर P1 P2 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आपको लेना है। सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर O से नापी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने ये वाला डायग्राम यहां बनाया, ये वाली रेडियस है R1, ध्यान दीजिएगा इधर वाली है ये, और ये वाली रेडियस है बच्चों R2। तो आपको ध्यान देना है कि R1 R2 और लेंस की थिकनेस कौन सी है, यहां से लेकर यहां तक, P1 से लेकर P2 तक मोटाई, लेंस कितना मोटा है। हम लोग इनके बीच में एक पॉइंट सपोज करिए लेते हैं O। तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जो लेंस की मोटाई को दो भागों में विभाजित कर देता है। ऑप्टिकल सेंटर O ऐसा पॉइंट होता है जो OP1 अपॉन OP2, ये दो पार्ट हो गए। फिर से सुनिएगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर मैंने O लिया। अच्छा, हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा ऑप्टिकल सेंटर कहां पर होगा? तो पहले हम लोग ले लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर यदि लेंस के मिड में या लेंस के मटेरियल के पास हो, मटेरियल के अंदर। मिड की बात मैंने नहीं बोली है कि बिल्कुल P1 P2 के बीच में नहीं होगा, देखते हैं कहां पर होगा। मतलब मैंने बोला है कि लेंस होमोजीनियस
ग्लास के अंदर ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर वो जो होगा वो लेंस की थिकनेस को दो भागों में डिवाइड करेगा, P1 OP1 और OP2। तो मैंने यहाँ पर किस भाग में डिवाइड करेगा, OP1 OP2। तो यहाँ पर दोनों की रेशियो क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर के डेफिनेशन में दोनों की रेशियो हमेशा इनके रेडियाई ऑफ कर्वेचर के रेशियो में मिलेगी, यानी OP1 अपॉन OP2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होता है जिस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग हमेशा उसके सभी दूरियों को नापते हैं और डिफाइन करने के लिए OP1 अपॉन OP2 दैट विल बी रेशियो ऑफ R1 R2। ये डेफिनेशन है बच्चों। यदि मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, सब लोग निकालेंगे इस एग्जांपल में ऑप्टिकल सेंटर। एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल में ऑप्टिकल सेंटर निकालेंगे। R1 की वैल्यू बच्चों, यहां पे जो R1 लिया है, रेडियस ली है मैंने, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू ये हम लोगों ने अलग अलग ली है। यानी यदि ये रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर हो और ये रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर हो, P1 से P2 के बीच की डिस्टेंस आपकी ये है 10 मिलीमीटर, मतलब ये लेंस की थिकनेस है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, आपको निकालना है व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर या वेयर ऑप्टिकल सेंटर लाई। आपको फाइंड करना है P1 P2 के बीचों बीच में लाई करेगा क्या, देखते हैं कहां लाई करता है। तो ऑप्टिकल सेंटर यदि आपका ये O होता है तो कंडीशन ये लगाई जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर OP1 OP2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो OP1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP2 की ये रेशियो निकालेंगे, R1 की वैल्यू रखेंगे 10, R2 की वैल्यू रखेंगे 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, OP1 इज टू OP2 ये रेशियो आ जाएगा और इस रेशियो को हम लोग 2:3 बोलेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल बराबर नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 10 mm की मोटाई को आपको दो भागों में डिवाइड करना है। एक भाग है जिसका अनुपात, जिसका रेशियो है 2 और दूसरे भाग का रेशियो है 3। मतलब आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक पार्ट आपका 2 है और एक पार्ट आपका 3 है। तो सपोज करिए आपको OP1 निकालना है, तो आप लोगों ने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे 100 रुपए को दो मित्रों में, A और B दो फ्रेंड हैं, उनमें हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 रुपीज़ को, और रेशियो होता है 2:3 या 1:2 या जो भी रेशियो होता है। तो हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन में इस तरह का पार्ट किया है, तो आराम से निकाल सकते हैं। OP1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP1 निकालेंगे 2/5 इंटू 10। कैसे आया 5, रेशियो का सम, रेशियो कौन सा 2 और 3, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, दैट इज 4 mm। यानी बच्चों ये है 4 mm, यहां से यहां तक 4 mm आ गया। अच्छा OP2 निकालेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5 इंटू 10, 5 2 जा 10, 6 mm आ गया। तो बच्चों ये है 6 mm, यानी कि 6 किधर होगा, 6 इधर है और 4 इधर है। टोटल कितना मोटाई है, टोटल थिकनेस है 10, तो 6 + 4 10। इसका मतलब हमारा ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल मिड में तो नहीं है, इसका मतलब कहाँ है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर, याद रखिएगा आखिरी वाली लाइन, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर छोटी रेडियाई कर्वेचर के तरफ शिफ्ट हो जाता है। छोटी रेडियाई ऑफ कर्वेचर कौन सी है, 10 सेंटीमीटर, बड़ी वाली कौन सी है 15 सेंटीमीटर। तो मोटा मोटा कोई पूछे कि ऑप्टिकल सेंटर किस ओर रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर इस वाले सरफेस की ओर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर हमारा 4 mm पर है और इधर वाली डिस्टेंस हो जाएगी 6 mm। तो बच्चों इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल सेंटर को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यदि आप ऑप्टिकल सेंटर इस वाले लेंस के लिए निकालिए, एक ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑप्टिकल सेंटर
दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर दिस लेंस। ये लेंस कैसा है? ये लेंस आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। बच्चों एक रेडियस तो 10 सेंटीमीटर दी हुई है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको जो दिया है वो प्लेन सरफेस के लिए होती है इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अगर निकालेंगे और फॉर्मूला यही लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा OP1 कहीं ना कहीं पर वो पॉइंट होगा, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, P1 P2 दिए गए हैं, तो OP1 क्या आएगा अपॉन OP2 क्या आएगा, तो R1 की वैल्यू है 10 और R2 की वैल्यू है इनफाइनाइट। तो यहां पर आप निकालेंगे इस रेशियो को, हमको पता है 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट की जगह रखेंगे आप 1/0, तो आपके पास कुल मिला के आ जाएगा OP1 अपॉन OP2 इक्वल टू 10 अपॉन 1/0, यानी बेटा ये हो जाएगा 0, तो OP1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑप्टिकल सेंटर किस जगह पे लाई करेगा? ऑप्टिकल सेंटर आपका कहाँ पर लाई करेगा? ऑप्टिकल सेंटर ऐसा होगा जहां पे OP1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी यही वाला पॉइंट आपका O पॉइंट होगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे एक बात कहना यहाँ पे मुनासिब समझेंगे कि ये जो O पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये छोटी रेडियस की तरफ होता है। तो जरा बताइए प्लेन सरफेस में बड़ी रेडियस किसकी है? प्लेन सरफेस की बड़ी है, इनफाइनाइट है, और इस स्फेरिकल पोर्शन वाले की रेडियस जो है छोटी है क्योंकि 10 सेंटीमीटर है। तो हमें लगता है आपको ये ऑप्टिकल सेंटर निकालने का आइडिया लग गया होगा। एक काम और करते हैं, इस लेंस के जो मैंने लेंस पहला वाला बनाया है बाई कॉन्वेक्स और दूसरा वाला बनाया है बाई कॉनकेव, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये आपका कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। बच्चों ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। एक काम करते हैं कि यहां पर आप लेंस को कट करते जाइए, लेंस को कट करते जाइए, और मैंने लेंस को जैसे कट किया है तो हमारा ये टुकड़ा एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो जो ऊपर वाला प्रिज्म है बच्चों, इसका एपेक्स किधर है? ऊपर। प्रिज्म में हमेशा रे ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा आधार की ओर मुड़ जाती है, बेस की ओर टर्न हो जाती है, आपको पढ़ाया गया है। तो जैसे रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे गिरेगी तो ये आपका मोटा वाला पार्ट, बेस वाला पार्ट इधर है, तो ये इधर टर्न हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट आपकी इधर गिरेगी, इसका मोटा वाला हिस्सा किधर है प्रिज्म का? ये वाला, तो ये रे ऑफ लाइट आपकी इधर टर्न हो जाएगी। यानी ये रे ऑफ लाइट आपकी जब जाएंगी तो रे ऑफ लाइट आपकी किसी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस, जिसको मेन फोकस कहा जाता है। यानी ये हमारा मेन फोकस यहाँ पर मिलेगा, यानी ये इस गोले की ओर मिलेगा, इसको F1 कहते हैं। यानी ये O है जिसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, O से लेके F1 की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस प्रकार से बच्चों हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी भी रे ऑफ लाइट लें, एक और हम लोग कट करते हैं प्रिज्म को, तो एक प्रिज्म आपका ये बन गया ऊपर वाला, ये रे ऑफ लाइट आपकी जाएगी ऊपर के टुकड़े को। देखिए कौन सा आधार वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट कौन सा होगा? मोटा वाला पार्ट होगा, थिक वाला पार्ट होगा। नीचे देखिए ब्रॉडल वाला पार्ट होगा, यानी कि आपकी रे ऑफ लाइट नीचे मुड़ेगी, तो ये रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ, ये रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से होकर पास करेगी। यहाँ वाले प्रिज्म में देखिएगा मोटा हिस्सा ये है, तो आपकी रे ऑफ लाइट ये आ रही है, ये वाली रे ऑफ लाइट भी आपकी कहाँ से पास करेगी? मोटे वाले पास की ओर मुड़ जाएगी। यानी प्रिज्म के अंदर डेविएशन की प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा है? कॉन्वर्जिंग है। बहुत आसान है समझना बच्चों, और इसी से मैंने आपको प्रिंसिपल फोकस भी समझा दिया है। मैं आपको ऐसे ही एक काम करता हूँ, ये कॉनकेव लेंस लेता हूँ और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी मैं समझा देता हूं कि कॉनकेव लेंस आपका डायवर्जिंग लेंस होगा। देखिए बच्चों ये कॉनकेव लेंस है जो किनारे पर मोटा होता है। अगर आप इसका ये पार्ट कट करेंगे तो हमारे पास प्रिज्म जो बनेगा दिख रहा होगा। प्रिज्म में आधार जो है बेस चौड़ा होता है, ऊपर की ओर है। तो प्रिज्म, इस कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ये लिया जाएगा। ये रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम, प्रिंसिपल एक्सिस ये है,
ऑप्टिकल सेंटर ये है, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ऊपर नीचे दो रे बना दिया आपने। ये रे ऑफ लाइट आपकी इस प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी, इस प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि रे ऑफ लाइट आपकी ये प्रिज्म के अंदर से जैसे पास करेगी तो आधार की ओर मुड़ने का मतलब है कि लेंस के अंदर से जैसे ही रे ऑफ लाइट आपकी पास करती है वैसे ही ये फैलने लगती है, इसलिए डाइवर्जिंग करेक्टर होता है। और अगर यदि हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये हमारा फोकस पॉइंट होता है। तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकस हमारा f1 इस तरफ होगा और कॉन्वेक्स लेंस के लिए राइट साइड होगा, कॉन्केव लेंस के लिए लेफ्ट साइड होगा। बच्चों ये वाली डिस्टेंस आपकी कहलाती है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। मैं आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पर समझा देता हूँ कि आप कभी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखिएगा, और यदि आप कहीं पर भी इधर लेफ्ट साइड में, हम लोगों ने न्यू साइन कन्वेंशन मिरर से पढ़ा है, वहीं से हम लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि ऑप्टिकल मीडियम के लेफ्ट साइड में जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को लिया वैसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया जाएगा तो यहाँ से आने वाली इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जितनी भी हम दूरियां नापते हैं, डिस्टेंसेस नापते हैं, सब प्लस में लेते हैं, और इसके ऑपोजिट जितनी भी डिस्टेंसेस नापते हैं सब माइनस में लेते हैं, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी दूरियां नापते हैं सब प्लस में लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली दूरियां जितनी भी होती हैं सब माइनस में होती हैं। बच्चों यहाँ पर भी आपका सेम साइन कन्वेंशन होगा, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो। इंसिडेंट रे की दिशा में नापे जाने वाली सभी दूरियां प्लस और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट नापे जाने वाली सभी दूरियां माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर हम अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं या इमेज लेते हैं तो प्लस में हाइट, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर यदि हम लेते हैं ऑब्जेक्ट या इमेज तो हाइट हो जाएगी माइनस में। तो साइन कन्वेंशन के नियम के हिसाब से आपका अगर फोकल लेंथ का साइन देखिए तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किस ओर आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ उसी की ओर आ रही है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ किधर आ रही है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव की ओर आ रही है, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और ऑप्टिकल सेंटर से हम फोकस तक की डिस्टेंस को लेते हैं, फोकल लेंथ ये उल्टी दिशा में है तो हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। यहाँ पर हम लोग इस बात को समझ लेंगे कि साइन और इन सारी चीज़ों को या कॉन्वर्जिंग करेक्टर को हम लोग यहीं पर क्लियर कर लेंगे कि किसका साइन कैसा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि किसी भी लेंस के लिए जब आप पावर को डिफाइन करते हैं तो पावर ऑफ लेंस जो होती है, मिरर के फॉर्मूले में आपको पढ़ाया गया है कि पावर ऑफ लेंस का मतलब है -1/, फोकल लेंथ या -100 बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपकी पहले फॉर्मूले में जब आप 1/f लोगे तो मीटर में रहेगी, यदि 100/f लोगे तो सेंटीमीटर में रहेगी। मैंने माइनस बोला है मिरर में, मैंने आपको कहा ये लेंस है तो माइनस का साइन मैंने हटा दिया है। 1/f लेंगे तो ये मीटर में लेंगे, और यदि आप 1/100/f लेंगे तो ये सेंटीमीटर में लेंगे। बच्चों यदि ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो 1/f में f मीटर में रहेगा, 100 वाला इस्तेमाल होगा तो आपका ये f सेंटीमीटर में रहेगा। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। लेंस के लिए जैसे फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, तो यदि आप पावर निकालोगे तो कॉन्वेक्स के लिए पावर भी पॉजिटिव होगी, और यदि आप यहाँ पे माइनस रख देंगे, किसके लिए रखेंगे माइनस, कॉन्केव के लिए, तो कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ माइनस में होगी तो पावर भी माइनस में होगी। तो साइन में कोई भी किसी तरह का आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चों लेंस के फॉर्मूले पावर के और मिरर के फॉर्मूले बिल्कुल उल्टे होते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो कॉन्वर्जिंग करेक्टर है, ये जो डाइवर्जिंग करेक्टर है, इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ को डिफाइन करते हैं। जो मैंने आपको ये पोर्शन समझाया है, इस पोर्शन से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, मतलब बेसिक सारी डेफिनेशंस आपकी लेंस की यहाँ से आपको क्लियर हो गई। मैं एक काम करता हूँ कि इसके बाद का पोर्शन जो मैं लेता हूँ वो है आपका लॉ ऑफ रेज।
तो यहां पर आप लॉ ऑफ रेज जब लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए किरणों के क्या नियम हैं? यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है आपका फोकस, यह है C यानी 2F, जो रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, डेफिनेटली ये फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से होकर जाने वाली रे ऑफ लाइट डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई होगी। इसी को कहते हैं रे नंबर 1। रे नंबर 2 कौन सी होगी? जो रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से आएगी। देखिए मैं एक ही डायग्राम में आपको सारी रेज बताता हूं। रे नंबर 2 कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। जैसे लेंस को पार करेगी वैसे ही पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यदि हम तीसरी रे लेते हैं, थर्ड वाली रे होती है ये वाली, जो आपकी कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये जो तीसरी वाली रे मैंने बनाई है बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन नंबर 2 है। यदि हम ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस के लिए डिफाइन करेंगे तो लेंस के अंदर पाए जाने वाला वो बिंदु, वो पॉइंट जिसके अंदर से रे ऑफ लाइट यदि पास करेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसकी रे जो है रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। आप इसी डायग्राम को, इसी कंडीशन को जरा कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव के लिए डिफाइन करेंगे। तो मैंने जो लिया है बच्चों, ये कॉनकेव के लिए डायग्राम लिया है। यहां पर आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2F हो गया, और ये रे नंबर 1 जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ये बच्चों कहां से होकर जाएगी? अभी अभी मैंने पढ़ाया, डाइवर्जिंग नेचर होता है कॉनकेव का। तो ये आपकी इस मोटे पार्ट की ओर मुड़ेगी, यानी रे ऑफ लाइट आपकी इस ओर जाएगी, डाइवर्ज करेगी। तो जब ये ऐसे जाएगी तो ये ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही है? रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस। बच्चों जो फोकस से आती हुई हमको ऐसी प्रतीत होती है, इट इज अज्यूम टू कमिंग फ्रॉम फोकस, बट डाइवर्ज करेगी, इसका मतलब है ये आपका डाइवर्जिंग लेंस जो है वो आपका रे ऑफ लाइट को हमें फोकस से आती हुई मिलती है। तो ये रे नंबर 1। अगर हम इसकी रे नंबर 2 वाली लेते हैं तो 2 वाली रे बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि मैंने आपको बताई। रे नंबर 3 लेते हैं तो थर्ड वाली रे आपकी बिल्कुल वैसी ही रहेगी, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और वो स्ट्रेट जाएगी। तो इन सारी की सारी कंडीशंस में यदि आप डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, तो इन 3 में से कोई भी 2 रे लेकर आप हमेशा रे डायग्राम को बनाइएगा। हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर रे डायग्राम बनाने के लिए एक तरफ से हम लोग सिचुएशंस को लेते चलते हैं और एक तरफ से सारी सिचुएशंस को, कौन कौन सी सिचुएशंस लेंगे? जैसे कि हम लोग जब रे बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लेना होगा, इमेज लेनी, इमेज बनाएंगे, कैसे बनेगी? कम से कम 2 रे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इमेज डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के इमेज डायग्राम के लिए आप ऑब्जेक्ट को एक तरफ से शुरू करेंगे, मे बी इनफाइनाइट से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रे डायग्राम इमेज डायग्राम या इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। बच्चों पहले केस में ऑब्जेक्ट यदि आपका इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट पर यदि ऑब्जेक्ट है, देखिए ये है फोकस,
ये है 2f, ये है f, ये है 2f। आपको इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो रे लेकर आनी, टेक एनी टू रे कमिंग पैरेलल टू इटसेल्फ, आपस में पैरेलल हो, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है। इनफाइनाइट की कंडीशन अब बिल्कुल अलग कंडीशन होती है, और फोकस पे बनेगी इसकी इमेज। यानी कि फोकस पे बनने वाली इमेज, मतलब आपकी प्रॉपर्टी ऑफ इमेज पे जाएंगे बच्चों। तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या मतलब होता है कि इमेज कहां पर बनेगी? इमेज एट, पहली बात f, इनवर्टेड रियल। कैसे पहचानेंगे रियल है? एक्चुअली रेज आर इंटरसेक्टिंग एंड डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। आपको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ये मैंने मान लीजिए ऑब्जेक्ट ले लिया है डॉटेड O, और हाइट ऑफ इमेज होती है I, तो ये I जो है O से बहुत कम है। इसी तरह से बच्चों एक काम करते हैं कि हम किसी भी केस में जब मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, जैसे कि मिरर में भी आपने पढ़ा था, तो लीनियर मैग्निफिकेशन यदि निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है I/O, और I की वैल्यू बहुत छोटी होती है, डेफिनेटली ये वाली वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी। जरा साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखिए, इसका मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट को, और नीचे बनती है इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब यह है कि प्लस में होगा O और माइनस में होगा I, तो ये वाली वैल्यू आपकी m की नेगेटिव आती है। केस नंबर 2 पे आते हैं। जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के सामने यदि ये 2f है, ये 2f है, ये f लिया है आपने, और एक ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड लिया है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर ले रहे हैं बच्चों हम लोग? 2f के बियॉन्ड। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो निकालते हैं रे डायग्राम बनाकर। पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी, एंड ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट ये आपकी स्ट्रेट चली जाएगी। इसका मतलब ये दोनों रेस कहाँ कट करती हैं? यहाँ पे कट करेंगी। रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी एक्चुअली वहाँ पे रियल इमेज बनती है, और ये रियल इमेज इसकी इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ पर बनेगी? f और 2f के बीच में। तो पहली प्रॉपर्टी है f और 2f के बीच में बनेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है इन्वर्टेड बनेगी। तीसरी प्रॉपर्टी है रियल बनेगी, और चौथी प्रॉपर्टी है डिमिनिश्ड बनेगी। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे I की वैल्यू O से कम है, बट अगर देखा जाए ऊपर वाले की कंपैरिजन में नीचे वाले में I की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है, तो आपके पास कंडीशन दी जाएगी m इक्वल टू I/O। बच्चों I/O जब लेते हैं तो I नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, तो हम लोग यहां पर लेंगे तो ये वाली वैल्यू -1 से थोड़ी सी छोटी होगी। यानी कि यहां पर भी हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो दो रे डायग्राम हम लोगों ने बच्चों लिए हैं, तीसरा रे डायग्राम आता है यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को, आप ऑब्जेक्ट को 2f पे ले रहे हैं, यहां पर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे ले रहे हैं। बच्चों ऑब्जेक्ट को यदि आप 2f पे लेंगे तो आपकी इमेज जो बनेगी पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से जाएगी, और अगर हमारी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई है तो ये स्ट्रेट जाएगी, और ये दोनों रे आपकी जिस पॉइंट से पास करेंगी हमारी इमेज कहाँ बनाएंगी? 2f पर। ऐसी कंडीशन आपकी आती है जिसमें I = O आता है।
बराबर हाइट की इमेज बनती है, 2f पे बनती है। पहली प्रॉपर्टी कहां पे बनती है? 2f पे। दूसरी प्रॉपर्टी एट 2f। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों यहां पर रियल इमेज। तीसरी प्रॉपर्टी है यहां पे इक्वल हाइट, इक्वल साइज। और चौथी प्रॉपर्टी जो यहां पे मैं ले रहा हूं इन्वर्टेड, I इक्वल टू O। बच्चों फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन यदि हम निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा I अपॉन O। I नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू -1 आएगी क्योंकि I इक्वल टू O है। तो बच्चों हमारा ये जो 3 रे डायग्राम है जिसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाए हुए हैं, इसके बाद का जो रे डायग्राम है आपका ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट को, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये 2F लिया है, ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में लेंगे। रे डायग्राम ऐसा बनेगा जिसमें कि रेज हमारी एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी 2F के बियॉन्ड। अगर 2F के बियॉन्ड बनेंगी तो ये पहला केस है जब आपकी इमेज बियॉन्ड 2F बनेगी और आपकी इमेज रियल बनेगी, आपकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी और आपकी इमेज मैग्नीफाइड बनेगी। बच्चों ये पहला केस है जब आपकी इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बनती है। आप I की वैल्यू फर्स्ट टाइम O से बड़ी लेंगे तो यदि निकालेंगे मैग्निफिकेशन तो I तो माइनस में ही रहेगा साइन कन्वेंशन, लेकिन ये वैल्यू आपकी -1 से बड़ी आई क्योंकि यहां पर I की वैल्यू बड़ी है O से। इसके बाद वाला केस है बच्चों जो आपका फोकस वाला है, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेते हैं। फोकस पर लेने वाला जो केस है जिसमें इनफाइनाइट पर इमेज बनती है, तो वेरी सिंपल कि आप पैरेलल रे ऑफ लाइट लेकर आएंगे, ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ऑफ लाइट लेंगे, ये आपकी रे ऑफ लाइट जो कि आपस में पैरेलल जा रही हैं, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। इसके बाद वाला जो केस है बच्चों जिसमें हम लोग, ये केस आप थोड़ा सा अलर्ट होकर समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा केस है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। यहाँ पर देखते हैं, ये है 2F, ये है F, ऑब्जेक्ट लिया गया है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये आखिरी केस देखेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी। ये डाइवर्जिंग रेज हैं, कभी कट नहीं करेंगी, बैक साइड में बढ़ाएंगे तो आपकी जो रेज हैं वो कट करेंगी बैक साइड में, तो यहाँ पीछे की ओर इमेज बनेगी। चारों प्रॉपर्टी इमेज की क्या होंगी बच्चों? इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड ऑब्जेक्ट, इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। फिर पहला केस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको इमेज मिलती है, इरेक्ट इमेज मिलती है। और अगला केस है मैग्नीफाइड, यानी कि ये इमेज आपकी I विल बी ग्रेटर देन O। अगर आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो I अपॉन O निकालेंगे, बट ये फर्स्ट केस है बच्चों जिसमें I भी प्लस और O भी प्लस होगा, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास
जब वैल्यू देखेंगे तो ग्रेटर देन +1 आएगी और वर्चुअल बनेगी। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने ये कॉन्वेक्स लेंस के 6 इमेज डायग्राम को बनाना सीख लिया है। यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये जो आपका जो पार्ट मैंने पढ़ाया है, ये पूरा पार्ट आपका बेसिक्स ऑफ लेंस